रास्ते इंशाल्लाह खोलेंगे और आप देखना, हम इंशाल्लाह अटक के डीपीओ को भी वार्निंग करते हैं। उसने बोला था कि नहीं खुलेगा, हमने उनसे वादा किया था आपको रास्ता खोल के दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं सवाबी में मौजूद हूँ। जी हाँ, 24 नवंबर 2024 जादू सर चढ़ के बोलेगा। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूँ जो आप सुबह टीवी चैनल पे देखेंगे और जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा, मेरा दावा है कि आपको वो ऐसा आप कहीं और नहीं देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। जो कवरेज सुबह टीवी चैनल दिखाएगा, आपको यकीनन कहीं और से कवरेज नहीं मिलेगी। सुबह टीवी चैनल आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेगा। वहां मैं रिपोर्टिंग करूंगा जहां मौत के भी खतरात लाहक है। हमेशा की तरह ये फ्रंट लाइन पे मैं खेला हूँ, फ्रंट लाइन पे मैंने रिपोर्टिंग की है। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर का इस वक्त कंटेनर मौजूद है। इस वक्त नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये हम पीछे ट्रक के ऊपर पंखे लाते हुए देख रहे हैं। ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय की है। ये जो पंखे हैं, ये शेल का, अंशु गैस का बंदोबस्त करने के लिए है। नाज़रीन इकराम, ये पंखे चलाए जाएंगे जनरेटर के साथ। ये पंखों की हवा से, इनकी रफ्तार से, इनकी हवा की रफ्तार से अंशु गैस पुलिस की तरफ मोड़ा जाएगा, इसका रुख पुलिस की तरफ किया जाएगा। मेरा नाज़रीन इकराम, आपको जो सुबह टीवी टीम दिखाने जा रही है, आपको वो कहीं और से मिलने वाला नहीं है। आप देख नहीं सकते। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं इस वक्त मोटरवे पे काफिला दर काफिला लोग पहुंच रहे हैं। मेरा कैमरामैन नदीम दिखा सके, पीछे की तरफ दिखा सके। नदीम भाई इधर दिखाइएगा। बहुत बड़ी रैली पहुंच चुकी है। पूरे पाकिस्तान से क्या, पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली जो तय की है, जो वो बताना नहीं चाह रहे थे और बता नहीं रहे थे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप देख सकते हैं ट्रक के ऊपर सुबह टीवी आपको दिखा रहा है, बहुत बड़े बड़े पंखे लादे गए हैं, रखे गए हैं, जनरेटर के साथ चलाए जाएंगे। इन पंखों के आगे बंदा खड़ा हो नहीं सकता, पांव टिक नहीं सकते। इनकी हवा इतनी तेज है, दूर तक इनकी रफ्तार है। इनकी हवा से अंशु गैस जो है, पुलिस की तरफ से चलाने वाले शेल है, वो उन्हीं की तरफ लौट जाएंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे जो कारकुनान मौजूद है, जत्थे मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या करने चाह रहे हैं और क्या हिकमत अमली इन्होंने तय पाई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपकी प्लानिंग है आज की? जो अली अमीन गंडापुर कहेगा वही प्लानिंग है। जो वो कहेंगे वही प्लानिंग है। हाँ, बताना चाहेंगे कि क्या अली अमीन गंडापुर ने तय किया, क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हम अभी पहुंचेंगे अटक, उनका वेट कर रहे हैं। आज हम खान साहब को लेके ही जाएंगे। आज खान साहब को निकलवा कर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम लोग ने मेहनत की और हमारी लीडरशिप अगर ना भागी तो इंशाल्लाह इमरान खान बाहर होंगे। लीडरशिप पे आपको यकीन है या गैर यकीन है अभी तक? हम यकीन था तो आए हैं, फिर पीछे बैठ गए। आज वर्कर का दिन है और वर्कर को अपनी मनमानी करने दीजिए। ठीक है, क्या आज आपके काफिले को अली अमीन गंडापुर लीड करेगा या बुशरा बीबी लीड करेंगी? देखें, लीडर तो हमारा खान है। खान के काफिले में हर बंदा लीडर है। मैं भी लीड कर रहा हूँ, इधर हमारे दोस्त हैं खाई साहब, वो भी लीड कर रहे हैं, गंडापुर भी लीड कर रहे हैं, बुशरा बीबी भी लीड कर रही है। जो जो इस काफिले में है, वो हर बंदा इस काफिले को लीड कर रहा है। जी नाज़रीन ग्राम, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी समझ चुका है। नाज़रीन ग्राम, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी समझ चुका है। अपनी जिम्मेदारी बखूब संभालने के लिए सभी तैयार हैं कि हर बंदा एक दूसरे को लीड करेगा। वो अपने आप को लीड करेगा, अगला बंदा अपने आप को लीड करेगा, हर बंदा एक दूसरे को लीड करेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक जत्था, एक काफिला यहाँ पे पहुंचा है, तो अली अमीन गंडापुर का वेट किया जाएगा भारी मशीनरी के साथ। अली अमीन गंडापुर यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। जी भाई साहब, क्या हिकमत अमली आज तय किया आपने, क्या झंडे पकड़े हुए हैं, क्या करने वाले? बस इंशाल्लाह जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा ना, अभी गंडापुर आ रहा है ना, उसके काफिले पे जाएगा। वापस लौटेंगे भागेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो खान को वापस लौटेंगे भागेंगे पीछे? खान का हुक्म आएगा फिर लौटेगा, इस तरह नहीं। इंशाल्लाह। जी, रास्ते तो सारे बंद हैं यार, बंद है, हम खोलेगा, रास्ते का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? जी, रास्ते में कोई रुकावट भी है
तो वो हम जाएगा, हम पहुंचेंगे काफिलों में। ये देखिएगा पिकअपों पे, गाड़ियों पे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? बस ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਬਸ ਆਖੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁਣ अच्छा आगो रस्ते बंद ने सारे, किस तरह पहुंचो? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੱਗ ਸੁਣ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੇ ਆਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ। हर बंदा मुस्कुरा के एक मुस्कुराहट के साथ यही कह रहा है कि हम भागेंगे नहीं, वापस लौटेंगे नहीं और हम खान साहब को रिहा करवा के दम लेंगे। 24 नवंबर 2024 खौफ इमरानिया सर चढ़ के बोलेगा। 24 नवंबर 2024 जादू सर चढ़ के बोलेगा। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इकवाम की नजरें 24 नवंबर 2024 पाकिस्तान के ऊपर है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला इतना बड़ा निकल सकेगा? 10 लाख का इन्होंने हिंदत दिया। क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह जितना उम्मीद है उससे ज्यादा निकलेगा इंशाल्लाह। जो लाखों के हिसाब से लोग लेंगे इंशाल्लाह, लाखों के हिसाब से लाखों के हिसाब से लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। रास्ते बंद हैं, आगे बिल्कुल सारे बंद हैं, पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह खुल जाएंगे इंशाल्लाह। जी रास्ते इंशाल्लाह खोलेंगे और आप देखना, हम इंशाल्लाह अटक के डीपीओ को भी वार्निंग करते हैं। उसने बोला था कि नहीं खुलेगा, हमने उनसे वादा किया था आपको रास्ता खोल के दिखाएंगे। आप इधर ही रहे, हम इंशाल्लाह पूरे बंदोबस्त से आए हैं। अगर हमने ना खोलो और रास्ता और अटक ना क्रॉस किया तो हमारा ये काम ही बस है। मैं अपनी जात पे ऊपर कहता हूँ, तुम देखना। मेजर ताहर सादक साहब का भी काफिला यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हर जगह से यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, सुबह टीवी आपको वो दिखाएगा जो आपके जहनों में गुमान है, जो आप देखना चाह रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो सोच मुझ तक पहुंच चुकी है। सुबह टीवी हमेशा की तरह फ्रंट लाइन पे खेलेगा, फ्रंट लाइन पे आपको कवरेज करके दिखाएगा, चाहे गोली चल रही हो, चाहे आंसू गैस चल रहे हो। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली तय की है, आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पंखे यहाँ पे लाए गए हैं। इसका मतलब है ये आखिरी राउंड है, इसका मतलब है ये आखिरी कॉल है, इसका मतलब है ये इस वक्त या तो बैठ जाएंगे कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। नजर तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। नजर तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। तेरा मान मेरा मान। मेजर साहब की बेटी ईमान ताहिरा साहब आई हैं। जी मैं आपकी बात करवाना चाहूंगा, ईमान ताहिरा साहब भी यहाँ पे मौजूद है। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था इनका कि ईमान ताहिरा साहबा यहाँ पे पहुंचेंगी तो उनका इंटरव्यू किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार क्या हिकमत अमली तय की है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप आज की जो आपकी हिकमत अमली है, तमाम तर क्या हिकमत अमली तय की आपने? देखिए, जो खान साहब की हिदायत हैं और जो हिकमत अमली हमें खान साहब की तरफ से मिली है उस पे हमने अमल करना है और हमने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है। और वो स्ट्रेटजी जो है वो हमने मीडिया पे नहीं बतानी। उस हिकमत अमली के तहत इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे, लाखों लोग निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। देखिए, ये जो हमारी तहरीक है ये पुरअमन तहरीक है। हम किसी भी पुरतशद्दुद जो है वाक़या उसमें लोग ना ये शामिल होंगे। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि पुरअमन रहते हुए हमने ये जो है अपनी जिद्दोजहद जो है इसको हमने जारी भी रखना है और इसको हमने मुकम्मल भी करना है। और आज फैसले का दिन है, चाहे इसमें 2 दिन लगें 3 दिन लगें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज शाम तक पूरा पाकिस्तान जो है वो बाहर सड़कों पे होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से खान साहब हमारे साथ होंगे।